वैसे तो अदालतें गैर मौसरी हो गई हैं 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद। देखिए अदालतों का भी यह इलाज है ना, अदालतों को भी अब बावर करवाया जा रहा है कि भाई आपकी क्या वक़्त थी और अब क्या वक़्त रह चुकी है। उस वक्त ये लोग जो बढ़ चढ़कर इस पूरे निज़ाम को सपोर्ट करते रहे हैं, आइन और कानून को बालाए ताक रखकर, एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बेसिकली, तो उसे दीवार से लगाना मकसूद था ना। उसे दीवार से लगाने के चक्कर में आपने पूरे के पूरे एक आइनी इदारे को ही नेस्तो नाबूद कर दिया और आज आप रोना रो रहे हैं कि आपसे एक हुक्म इम्तना नहीं दिया जा रहा और आप जब दे रहे हैं तो आपको किस तरह आंखें भी दिखाई जा रही हैं। तो ये तो आपको पहले मालूम होना चाहिए था कि आपके साथ अब ऐसे ही चलेगा और इससे भी ज्यादा चीजें होंगी, क्योंकि अब ये भी एक तलवार लटक रही है कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग भी है नेक्स्ट मंथ में और उसके अंदर बहुत से जजेस साहिबान की मुस्तकिली भी है लाहौर हाई कोर्ट में। और फिर ऑब्वियसली जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं अचानक से ये भी फैसला हो सकता है कि वो जो है बहुत अच्छी जज हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी लेकर आया जा सकता है। देखिए ना, अब मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि अगर जस्टिस मलिक शहजाद साहब बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वहां पर रह जाते तो शायद अदलिया का ये हशर ना होता जो आज हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त जो वहां पर मातहत अदलिया थी, जो इस दहशतगर्दी की अदालतें थी, उन्हें जिस तरह का कॉन्फिडेंस जस्टिस मलिक शहजाद साहब की जानिब से मैसर था, वो कॉन्फिडेंस बाद अज़ान नहीं था। और फिर आपने देखा उन जजेस साहिबान के साथ क्या हुआ। उन जजेस साहिबान के फैसले को तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, उन्हें भी खुले लाइन लगा दिया गया। तो ये दरअसल यहाँ पर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा अगर उस वक्त वो, क्योंकि अचानक से चीफ जस्टिस बन गई, उनका कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था चीफ जस्टिस बनने का, क्योंकि में तो दूसरे शहजाद साहब को अचानक सुप्रीम कोर्ट ले आया गया और उनके बाद जो दो सीनियर तरीन जजेस थे उन्हें सुपरसीड करके जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को ले आया गया। उसमें मंसूर अली शाह साहब का भी अपना किरदार है, तमाम जो जुडिशल कमीशन के उस वक्त की जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। तो अब उन तमाम को ये सोच आती होगी, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को भी सोचना चाहिए था, क्यों कर वो उस वक्त इनको माजरत के साथ प्लीज करने के चक्कर में उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले के ऊपर भी वो पीछे हट गई, वो दहशतगर्दी की अदालत के मामलों पर भी पीछे हट गई। तो अब उन्हें फिर पीछे तबादलों पे मैं समझता हूँ कि उन्हें अब फिर यहाँ पर पीछे ही हटना पड़ेगा। अदरवाइज फिर अगर जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का, इसकी कड़ियाँ लोग कहीं और भी मिला रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, जो कि इस वक्त मालूम नहीं ऐसा है या नहीं है। हालात बड़े मुख्तलिफ होते जा रहे हैं, आए रोज़ पाकिस्तान के अंदर हम नई नई चीज़ें सुन रहे हैं और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हमारी जो रियासत है उसने ये भी ठान लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो दोबारा से उठने नहीं देना, उसे दोबारा से मुतहरक नहीं होने देना। बिलखसूस नून लीग या हमारी वफाकी हुकूमत की तो यही ख्वाहिश है। तो उसमें उन्हें अब ऐसी चीफ जस्टिस अगर आ जाती हैं और वो इस तरह के फैसले, जिन्होंने अभी हाल ही में उन्होंने टीजर दिखाया और इस तरह का एक दो ट्रेलर और वो रिलीज करती हैं, तो ये हुकूमत के लिए उनको लेने के क्योंकि आप देखें कि जैसे आपने बताया, अगर 9 मई के जो केसेस चल रहे हैं लाहौर के, और तकरीबन पंजाब के अंदर ही केसेस हैं, और उसके अंदर अगर जजेस ऐसे लगाए जाते हैं जो कि आज़ादाना फैसले करें, और जिस तरह रात को 3-3 4-4 बजे अदालतें लग रही हैं, अगर चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा रहीं और उन्होंने अब तमाम चीज़ें दुरुस्त करने का फैसला किया है और पिछली जो चीजें उनकी थी, चलें ठीक है वो माजी छोड़ देते हैं उनका, लेकिन फिलहाल अच्छा मुझे ये भी लगता है कि क्या पता वो एक पर्टिकुलर केस के ऊपर उनका इशू हो, बाकी में मामला, लेकिन बज़ाहिर जो पहले ये कर गई है ना गवर्नमेंट, ये बड़ा हैरान और फौरी रिएक्शन देना। अब अच्छा पहली बात है, अभी जवाब मांगा है, मजीद ऑफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। और अभी उन्होंने नोटिस किए हैं, फुल बेंच बनेगा, फुल कोर्ट बनेगी, तो उसके अंदर पंजाब हुकूमत अपना मौक़िफ़ रख सकती है। तो अभी फैसला आया नहीं है, अभी इंटरिम आर्डर उन्होंने दिया और आप जाके उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आप कह रहे हैं अदालत के पास ये अख्तियार ही नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ने कल जो रद्द-ए-अमल दिया, उन्होंने कहा कि ये तो अदालती असूलों के खिलाफ है और अदालत हमें रोक ही नहीं सकती। हम मतलब मजीद करेंगे कि हम कानून भी बनाएंगे। मरियम नवाज साहिबा मौजूद है, इख्तियार इख्तिदार के जिस घोड़े पर इस वक्त सवार है ना, या ओवरऑल हमारी जो इस वक्त की इशराफिया है, इस वक्त की जो हुकूमत है, वो लोग तो सर उनको तो आइन कानून इस तरह की किसी चीज़ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ठान लिया है कि ये हमने करना है, तो उसमें जो छोटी मोटी कानूनी पेचीदियाँ हैं उनको दूर करके वो कानून मुतारफ़ करवा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसके दूर रस नताइज क्या होंगे, क्योंकि ये लोग शॉर्टकट्स पर चलने वाले लोग हैं। चाहे वो CTD जो आप देख ले, बिल्कुल आप बेहतर यही था बजाय इसके कि आप एक ऐसा आप कह सकते हैं कि
इनकाउंटर वो स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट बना दें, आप अपना जो प्रोसिक्यूशन है उसको बेहतर कर देना, बिल्कुल जो आपने करना है। बात हमेशा हम लोग करते हैं ना, अदलिया पर तनकीद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुआ करती थी, हाई कोर्ट, कि यहाँ पर हजारों तादाद है केसेस की जो ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन हम उन लाखों केसेस की बात नहीं करते जो मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तवा हैं, और हम उन की बात नहीं करते जो प्रोसिक्यूशन ने वहां पर किरदार अदा किया है और करती आ रही है। एक केस के अंदर एक मुल्जिम को सजाए मौत हो जाती है और 10 या 15 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे बाइज्जत बरी कर देती है। तो ये वो बेसिकली कानूनी सुकम है जिनको दूर करना है, और ये सूबाई हुकूमतों का ये काम है। वो ये नहीं कर रहे, वो शॉर्टकट्स अपना रहे हैं। असल में ये एक सियासी, आप उसको देखें ना कि आप अपनी सियासत के लिए करते हैं ना, अगर पॉपुलर डिसीजन लेने के खबरें चलेंगी और एक खौफ पैदा होगा। बेसिकली तो अब हार्ड स्टेट को बाकायदा तौर पर, पहले तो चले एस्टेब्लिशमेंट बना रही थी ना मुल्क को हार्ड स्टेट, तो अब मरियम नवाज साहब अभी इस मुल्क को बाकायदा हार्ड स्टेट तस्वर कर चुकी हैं, और वो समझ रही हैं कि शायद वो मुतलिकुल अनान है खुदा न खास्ता यहाँ पर, और वो चाहे कुछ भी कर लें और वो ना नहीं सुन सकती। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। एक सर फैसला आया गुज़िश्ता चंद सालों से, जब से ये बरसर इक़्तिदार हैं, वज़ीर आला भी हैं, इन्हें कोई टफ टाइम नहीं मिल रहा किसी अदालत से, चाहे वो अपोजिशन है वहां पे, देखिए किसी तरह का कोई एक फैसला आया है, एक फैसला, और उसके ऊपर आप इनका रिएक्शन चेक करें और आप अंदाजा लगाएं कि अब ये किस कदर ताकतवर खुद को समझती हैं कि ये ना तो समझ ही नहीं सकती, सुन ही नहीं सकती। तो ये बड़ा अफसोसनाक है, और मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग वाकई मुंतखब होते तो कम से कम ये बात आप ना करते, और अदलिया जैसी भी है एहतराम आप पर लाजिम है, और बिलखसूस आप पर, क्योंकि आपने ही इस अदलिया को जैसा तैसा आप रखा हुआ है। इसके अलावा एक और खबर है अमानत किशोरी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुज़ाकरात की गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की, पेशकश हुई, और अब फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी जो हैं, उनका वो जो मुज़ाकराती क्या है वो कमेटी है, उन्होंने भी एक एलामिया जारी किया है। और अब तनकीद ये हो रही है कि वो जो एलामिया आया है, उस एलामिया में कोट लखपत के 4 कैदियों के नाम तो हैं, इमरान खान साहब का नाम ही नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है ये प्री प्लान्ड एक सोच के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है? एक सियासी सोच है इसके पीछे, कोई सियासी विजडम है? पहले तो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि आया इनको मैंडेट किसने दिया है, क्या ये मैंडेट इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है? और दूसरा, ये जो इमरान खान साहब को माइनस कर जो यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, तमाम लोग जो इस वक्त कोट लखपत जेल में 4 मरकज़ी इनके रहनुमा कैद हैं, उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं, तो क्या ये समझते हैं कि उनको रिहा करवाने के बाद फिर ये अगला लाएअमल अपनाएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई की तरफ बात जाएगी? ये भी तो हो सकता है कि कल को ये रिहा करवा लें, हुकूमत एज अ CBM, जो कि लगता नहीं है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर, इनके 1, 2, 3, 4 रहनुमाओं को रिहा कर देती है, और वो बाहर आकर कहते हैं कि हम तो वही करेंगे जो इमरान खान साहब कहेंगे, फिर क्या होगा? नहीं, ये कोशिश पहले भी हुई थी, जब शाह महमूद कुरैशी को मुंतकिल किया गया था, दिल का जब आर्जा हुआ उनको लाहौर में, तो वहाँ पर भी मुलाकातें हुई थी, और तब ये खबर सामने आई पहली दफ़ा कि फवाद चौधरी और तमाम ये जो लोग हैं, इमरान इस्माइल, और ये इन कोशिशों में हैं, और शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, जो भी एजाज चौधरी, इनका एक ख़त भी सामने आया था, और उन्होंने ख़त लिखा था कि भाई हम मुज़ाकरात के ज़रिए, सियासी डायलॉग के ज़रिए चीज़ें हल करना चाहते हैं, हमारे कैदियों को रिहा किया जाए, उसके बाद जो है हम हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। अच्छा, उस ख़त पर इमरान खान साहब को जब बताया गया कि इस तरह ख़त सामने आया, और शाह महमूद कुरैशी और तमाम लोग जो चाहते हैं कि मफाहमत की सियासत की जाए, तो उन्होंने कहा था कि कोई मफाहमत की सियासत नहीं होगी, और उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया था उस चीज़। और अभी भी जब महमूद अचकज़ई और ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि जिस दिन इन्होंने मुज़ाकरात की बात की, जब मौलाना और नवाज शरीफ का कहा कि वो किरदार अदा करें, उसी रोज़ इमरान खान ने कहा कि भाई कोई मुज़ाकरात नहीं है, आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, आप निकलें। सुहेल आफरीदी को उन्होंने कहा। तो ठीक है, फवाद चौधरी साहब कोशिश कर रहे हैं, इमरान इस्माइल कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इसी तरह ही कोई हल निकल सकता है अगर दोनों तरफ से इस तरह के बयानात आए कि जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसके बाद रद्द अमल आया PTI की जानिब से कि आप जो एहतजाज की बातें की जा रही हैं, क्योंकि एहतजाज कब से हो रहा है, 2022 से लेके अब आप एहतजाज ही कर रहे हैं। नहीं, क्या उसका रिजल्ट निकला? 8 फरवरी की बात हो रही है, लेकिन मैं नहीं, आपके जो मुज़ाकरात हैं ना, वो इसी तरह सियासी लोग ही कर सकते हैं। नहीं, वो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आप ना भूल रहे हैं। मैंडेट की आपने बात की, मैंडेट उनको मुयस्सर नहीं है, उनको इमरान खान साहब की जानिब से जब तक गो अहेड नहीं मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ये बात तो हुकूमत को भी मालूम है कि ये भले ही मुज़ाकरात कर लें और फाइनल स्टेज पर ले आए मुज़ाकरात,
कामयाब भी हो जाए। इमरान खान साहब अगर इनकार कर दें तो क्या होगा? बिल्कुल। तो देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इमरान खान साहब की जो बहन है हलीमा खानम साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस गुब्बारे से हवा इसके उड़ने से पहले ही निकल चुकी है। बिल्कुल। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, यू नेवर नो। बहरहाल हालात बड़े दिलचस्प हैं और पाकिस्तान में हमेशा ही ऐसे रहते हैं। देखते हैं। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे अमानत किशोरी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।